जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार पुलिस का जो फॉर्म है ना 21,391 पोस्ट पे निकला हुआ है, इसी के बारे में कुछ ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए सबसे अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, बिहार पुलिस का सबसे अच्छा पोस्ट कौन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मतलब क्या होता है, बीएसएपी का मतलब क्या होता है, अदर यूनिट्स का मतलब क्या होता है। ये देखिए ये सब क्वेश्चन इसलिए मैं लिखा हूं ना कि पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले जिला पुलिस दें या बीएसएपी दें या अदर यूनिट्स दें। देखिए फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको चूज करना है कि आप एक नंबर पे जिला पुलिस देंगे या बीएसएपी देंगे या अदर यूनिट्स देंगे। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, ये सब फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, ये सब डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा, ताकि अगर आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म फिल करने वाले हैं या कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कर रहे हैं, तो आपको पूरे पोस्ट का मतलब पता चल सके। तो आई होप, चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी होता है। बिहार पुलिस का जो न्यू रिक्रूटमेंट है 2023 का, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 पे आया हुआ है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC। टोटल पोस्ट 21,391 है। एज जो है वो 18 से 25 साल रखा गया है यूआर के लिए, और स्टेट में जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अप्लीकेशन फी 675 रुपये रखा गया है। मतलब पुरुष के लिए जो यूआर कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, 180 रुपये रखा गया है। मेल के लिए उनको जो SC ST से आते हैं, फीमेल किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उनको 180 रुपये का ही पेमेंट करना है। क्वालिफिकेशन 12th रखा गया है। अप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 20/6/2023 से स्टार्ट हो रहा है और 20/7/2023 तक अप्लीकेशन का लास्ट डेट है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, भारत के आप किसी भी राज्य से, किसी भी राज्य के किसी भी जिला से आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज, अगर आप बिहार छोड़ के दूसरे राज्य से आते हैं तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए, और आप यूआर कैटेगरी में आएंगे, आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको, फॉर्म भरने के लिए जो है ना, एक फोटो चाहिए जो कि रंगीन होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर चाहिए। इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर ब्लैक कलम से सादे कागज पे करना है और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ये इसका मैं शॉर्ट में नोटिफिकेशन समझा दिया, शायद आपको नोटिफिकेशन समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, कि ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं मतलब अब वॉइस अपना दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या लिखे हैं। अगर आपको पढ़ने में कहीं समस्या हो रही है तो राइटिंग से आपको क्या करना है, बस मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए, अब सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब जो होता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का काम ये होता है कि जैसे आप जो है ना, मान लीजिए कि मेरिट गया 80 नंबर और आप लाए 90 नंबर, ठीक है, तो आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा है। तो फिर इस 10 नंबर एक्स्ट्रा का कहीं ना कहीं तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो ये फायदा पोस्ट प्रेफरेंस में मिलता है कि मान लीजिए कि अगर जैसे जिला पुलिस, मान लीजिए कि जिला पुलिस जो हो गया, देखिए जिला पुलिस जो हो गया ना, जिला पुलिस का जो काम है वो जिला में शांतिपूर्ण तरीके से काम को चलाए रखना है। तो जिला पुलिस किसी को, अगर मान लीजिए कि बिहार के जितने लोग फॉर्म भरे हैं सभी लोग जिला पुलिस फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे तो उनको नहीं मिलेगा, ये तो मेरिट पे मिलेगा। तो इसीलिए चलिए हम अब बताते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम जिला पुलिस या जिला बल बोल सकते हैं। जैसे इनका काम जो होता है आरक्षी अधीक्षक के, मतलब आरक्षी अधीक्षक का मतलब होता है एसपी ऑफिस, या उस जिला के किसी भी दफ्तर में जिला पुलिस का काम लग सकता है। जिला में शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मतलब जी सकें, कोई रंगदारी ना करे, कोई मतलब झगड़ा झंझट ना हो, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना जिला पुलिस का काम होता है। जिला पुलिस को जब ये पोस्ट अलॉट होता है, कब अलॉट होता है, तो आपकी फिजिकल के बाद आपका पोस्ट अलॉट होता है और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। सबसे अधिक जिला पुलिस में ही क्या है ना कि पोस्ट आता है, जिला पुलिस। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जिला पुलिस के बाद 2 नंबर पे आता है बीएसएपी। देखिए बीएसएपी का मतलब होता है बिहार स्पेशल आर्मेड पुलिस। मतलब पहले इसका नाम बीएमपी हुआ करता था कुछ साल पहले। बीएमपी का मतलब होता है बिहार मिलिट्री पुलिस। अब जैसे मान लीजिए कि अगर स्टेट में कोई खतरा आ जाए, कोई दंगा हो जाए,
तो हम केंद्र से सीआरपीएफ बुलाएंगे तब तक दंगा बहुत खराब हो चुका रहेगा, बिगड़ रहेगा, लाखों की संख्या में लोग की जान चली जाएगी। इसीलिए बीएमपी का गठन किया गया, यानी कि सभी राज्यों में आप देखेंगे तो मिलिट्री टाइप का एक पुलिस का गठन किया गया है, जिनका काम होता है कि अगर कोई भी दंगा हो या मेला हो, कहीं भी भीड़ भाड़ जगह हो जहां पे दंगा होने की शंका हो, वहां पे इन लोगों का ड्यूटी होता है। तो आपको बीएसएपी का भी मतलब पता चल गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आगे देखिए अदर यूनिट्स। अब देखिए अदर यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये अगर आपके मन में भी आता है तो देखिए अदर यूनिट्स में कितने तरह के फोर्स आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अदर यूनिट्स में आते हैं जीआरपी, जिनको हम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एसआईआरबी, जिनको हम स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं बीआईएसएफ, यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये कहीं ना कहीं बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ से मैच करता है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ये मैच करता है। देखिए जीआरपी का काम क्या होता है, जैसे क्या है ना कि आरपीएफ का बहाली बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रेन जो है वो दिल्ली से चली, तो दिल्ली से चलने के बाद अगर वो बिहार आ रही है तो यूपी होके आएगी या किसी भी रूट से आएगी, तो जिस स्टेट के रूट से होके आएगी ना, उस रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन, मान लीजिए कि अगर बिहार से कोई ट्रेन पटना से चली और पटना से चल के उसको मोतिहारी आना है, तो अगर बीच में मुजफ्फरपुर पड़ रही है, तो मुजफ्फरपुर में जो जीआरपी होंगे, उनका काम है कि ट्रेन में कोई दंगा ना हो, इलीगल काम ना हो, कोई अवैध तस्करी ना हो। ये सब काम जीआरपी का होता है, जिनका काम है रेलवे पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। आप देख सकते हैं अभी अगर आप ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे हाल फिलहाल में, तो अभी आप देखे होंगे कि बिहार पुलिस का बैच लगा के या जीआरपी का बैच लगा के, बिहार पुलिस जैसा ड्रेस पहन के आपको मतलब ट्रेन में घूमते हुए और बैग चेक करते हुए मिल जाएंगे कि आपने बैग में शराब या कोई अवैध सामान तो नहीं रखा है। ये काम होता है जीआरपी का। अब होता है स्पेशल, जो होता है ना स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। इनका काम क्या होता है, तो इनका जो ड्यूटी है ना, वो स्पेशल जगह दिया जाता है। मान लीजिए कि कहीं पे अगर टूरिज्म आने वाले हों, या कहीं पे जैसे बौद्ध गया हो गया, इस सब जगह पे मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री से भी लोग घूमने आते हैं, तो इन लोगों का ड्यूटी स्पेशल होता है, यानी कि इन लोगों का स्पेशल ट्रेनिंग होता है, स्पेशल बटालियन होता है। तो इन लोगों का ड्यूटी स्पेशल जगह होता है, जहाँ पे इनको सुविधा तो काफ़ी मिलती है, लेकिन इन लोगों का जैसे जीआरपी हो गया या एसआईआरबी हो गया या बीआईएसएफ हो गया या बीएमपी हो गया, इन लोगों का मतलब बदलाव हमेशा होता रहता है, 6 महीने साल भर पे बदलाव होता रहता है। लेकिन जिला पुलिस में ऐसा नहीं होता है। जिला पुलिस में एक बार आपकी जिला अलॉट हो गई, तो आप कम से कम 4-5 साल उस जिला में ड्यूटी करेंगे। अब भले आप कोई थाना या अब मतलब मान लीजिए कि 1 साल आपने आरक्षी अधीक्षक के पास ड्यूटी किया, उसके बाद आपने मतलब वो डीएम ऑफिस में चले गए या कहीं और अदालत के पास चले गए, कहीं भी आपकी ड्यूटी लगी, लेकिन लगातार लगती है। तो एसआईआरबी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं शांतिपूर्ण तरीके से अगर कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनकी स्पेशल सुरक्षा देके, और फिर वो जहां से आ रहे हैं, अगर भारत में टूरिज्म आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा करना। बीआईएसएफ का मतलब होता है कि आप देख के समझ गए होंगे कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, फैक्ट्री हो गए, या भारत का कोई भी अनोखा चीज, सॉरी भारत का नहीं, बिहार का कोई भी अनोखा फैक्ट्री हो गया या कोई भी इंडस्ट्रियल चीज हो गया ना, उसकी रक्षा करना बीआईएसएफ का होता है। जैसे कि सीआईएसएफ का आप देखते होंगे कि सीआईएसएफ जो है ना, वो उनका काम क्या होता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब की रक्षा करना। तो इसी तरह ये मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट की रक्षा नहीं करते हैं। मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट की रक्षा जो है वो करते हैं सीआईएसएफ। ये लोग बिहार के इंडस्ट्री की रक्षा बीआईएसएफ करते हैं। तो यही 5 तरह का फोर्स है बिहार पुलिस में, जिसमें सबसे बढ़िया आपको कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर आप अस्थायी रूप से ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपके लिए जिला पुलिस सबसे बेहतर है। अगर आपको आर्मी में जाने का सपना था, आप चाहते हैं कि हम आर्मी टाइप का ड्यूटी करें, तो आपको हमेशा गोला बारूद, बम बारूद की तरह ड्यूटी करना है, बीएमपी आपको बेहतर है। अगर आपको रेलवे में ड्यूटी करने का सपना था कि हमको रेलवे में ड्यूटी करना है, तो आपके लिए जीआरपी बेहतर है। अगर आपका सीआईएसएफ सपना है, तो आपके लिए बीआईएसएफ सपना बढ़िया रहेगा। अगर आप जैसे स्पेशल, मान लीजिए कि आप एसएसएफ में जाना चाहते थे या उसमें जाना चाहते थे, तो आपके लिए बीआईएसएफ बढ़िया है। लेकिन सभी लोगों का एक ही सवाल है कि सबसे अधिक जो पोस्ट होता है वो जिला पुलिस में होता है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी जिला पुलिस में होता है। लेकिन अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जिला पुलिस के बाद अदर यूनिट्स दें, उसके बाद बीएमपी दें, क्योंकि बीएमपी थोड़ा खतरा वाला ड्यूटी है। एज अ मेरे नज़रिए से इसमें चैन नहीं मिलता है।
तो आई होप आपको पता चल गया कि बिहार पुलिस में जो 5 तरह का फोर्स आते हैं, इन सब फोर्स का काम क्या होता है, मतलब क्या होता है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप अपने अनुसार अपना मतलब रैंक दे सकते हैं। आप अगर किसी को बीएसपी पसंद होगा, बीएसएपी, तो वो पहले बीएससीएपी देगा। किसी को अगर जिला पुलिस सबसे लास्ट में देना है तो जिला पुलिस देगा। तो आप अपने अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस कीजिए। मेरा काम था बस बताना कि पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे क्या होता है, किसका काम क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।